कई धर्म के लोग आज भी मानते हैं कि खुदा जो है इन सारी चीजों से बाहर है, इस संसार से बाहर है। सही बात है। वो संसार में दिलचस्पी नहीं लेते, छोड़ दिया है इस तरह से। लेकिन बाइबल का खुदा जिसने बनाया है वो संभालेगा भी, वो सुधारेगा भी और आखिर में पूरा करेगा। परमेश्वर के कामों को करने के लिए नहीं बनाया, जबकि दूसरे कल्चर मानते थे। बाइबल स्पष्ट कहता है कि मनुष्य को राज करने के लिए बनाया। एक राजा और राजा की जो बेटा और बेटी होते हैं उस तरह से बनाया। तो वहां पर जब दाऊद का नाम पता चला, उन्हें मालूम पड़ा है, तो उन्होंने समझा कि कोई तो दाऊद राजा जो बाइबल कहता है वो सचमुच है। मतलब अगर दाऊद सचमुच है तो विश्वास करना पड़ेगा गोलियत भी सचमुच हो। दाऊद सचमुच है तो इजराइल राष्ट्र पूरा सत्य है, और अगर इजराइल राष्ट्र सत्य है तो यहोवा सत्य है। क्या हम त्रैक परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं? हमें पता भी है कि प्रभु यीशु वो किसको पिता कह रहा था। प्रभु यीशु जिस पवित्र आत्मा को भेजा वो कौन है, उसकी गुणवंत क्या है, उसकी बातें क्या है। त्रय एक, जो मैं ऐसा कहूंगा, खुदा अगर त्रय एक परमेश्वर नहीं है तो खुदा नहीं है। पता है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं और उनके सवाल बड़े अजीब होते हैं। इसीलिए अजीब हैं क्योंकि अटक जाते हैं। किसी के लिए थोड़ी सी बात जो है, वो छोटी सी चीज जो कि बाइबल के बारे में उनके लिए एक बड़ा सवाल है और वो अटक जाते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है कि हम उस वचन से बात करें, सीखें, समझें, छोड़े नहीं। प्रभु हमसे बात करना चाहता है, इसीलिए तो उसने पवित्र शास्त्र दिया है। लेकिन सवाल कि मैं बाइबल कैसे पढूं, कैसे समझूं, बाइबल क्या है, बाइबल क्यों है। जो बाइबल स्टडी कर सकते हैं या जिनके जो बहुत अच्छे से लंबे समय से चर्च में है, उनके पास भी ये सवाल है। आज मैं बात करूंगा, हमारे साथ भाई आशीष हैं, उनके साथ बात करूंगा ओवरव्यू ऑफ द बाइबल। आप कहोगे इट्स अ नॉर्मल सब्जेक्ट। नो माय डियर, इट इज नॉट नॉर्मल। ये साधारण बात नहीं है, बड़ी गंभीर बात है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए मुलाकात कराता हूं ब्रदर आशीष से। हमारे साथ हैं। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। आई एम सो हैप्पी। आप अपना शहर छोड़कर, मुंबई छोड़ के आप पुणे में सेटल हो गए और बहुत खूबसूरत जगह आप ले आए हमें। यस। बट हम दुनिया की सबसे खूबसूरत बात के बारे में बात करने वाले हैं आज। एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू, What is exactly the overview? एक ऐसी चीज जिससे हमें समझ में आए और ये प्रेरणा मिले कि बाइबल पढ़ना कितना जरूरी है। Absolutely. अगर मैं शुरू करने से पहले आपका ध्यान एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स पे लाता हूँ, जो चैप्टर एक्ट्स, प्रेरितों के काम। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, वो एक पत्र था जो एक व्यक्ति के लिए लिखा गया था, और जिसके लिए लिखा गया था उसके लिए ये बातें बताना जरूरी था कि उस समय इतिहास में क्या चल रहा था। यस, और जरूरी है। अगर मुझे इतिहास नहीं पता, अगर मुझे वो पता नहीं कि वो क्यों लिखा गया, तो लास्ट एपिसोड में जब मैं आपका पॉडकास्ट सुन रहा था तब भी आपने ये कहा था व्हाई। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? यस। और आई थिंक लूका का कुछ और इंटेंशन था। वो अगर आप पत्र पढ़ोगे, ल्यूक, गॉस्पेल और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझोगे कि वो किसी के लिए पत्र लिख रहा था। वो किसी के लिए लिख रहा था उन सत्य घटनाओं को बताने के लिए जो उस समय पर हुई थी, उस समय या उसके पहले हुई थी। शायद तक वो ये बताना चाहता होगा कि जो ये क्रिस्ती लोग हैं ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, इसके पीछे का आधार क्या है। और लूका ने खास करके उन सारी बातों को रिसर्च एंड एनालिसिस, ये दोनों चीज मैं कहूंगा, रिसर्च, खोजबीन करते हुए, उसको भी पता होगा उसने कहीं और से भी लिया होगा, और उसके बारीकी से चेक करके जो उसने डॉक्यूमेंट तैयार किया उसे हम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल कहते हैं और लूक कहते हैं। तो लूका ने क्यों ऐसा किया? बाकी और भी डिसाइपल्स थे। लूका वाजंट अमंग द 12 डिसाइपल। 12 चेलों में से लूका नहीं था, मरकुस भी। पर लूका की और मरकुस की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, खासतौर से जो सुसमाचार उन्होंने लिखा, अमेजिंग। और इवन बुक ऑफ एक्ट्स, वो तो मैं कहता हूँ इट्स अ फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट वी आर लिविंग। मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। लूका इज द फर्स्ट पार्ट। बेसिकली लूका का पत्र, गॉस्पेल अकाउंट एंड एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, एक ही अकाउंट होना चाहिए, बट उसको विभाजन किया गया है। एग्री। वो इसलिए क्योंकि शायद तक उसको एक समय पर लिखा गया था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट द रीजन, उसके पीछे का डिवीजन का कारण क्या, लेकिन वो डिवाइड हुआ है। या फिर बैक टू बैक लिखा होगा, पहले ये पत्र, दूसरा फिर एक्ट्स। बट एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल एक कंटिन्यूएशन है कि यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद क्या हुआ, राइट। और वो लूका क्या कह रहा है कि कलीसिया
इतिहास में परमेश्वर ने कलीसिया के द्वारा या चेलों के द्वारा वो काम किया जो पूरे संसार में हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, मजेदार बात है ये। और यही चीज समझ में आएगी हमारे लिसनर्स को, तब उनके सामने ये सब नहीं रहेगा कि कोई हमें पढ़ के समझा दे, कोई हमें बता दे। व्हाट यू से अबाउट दिस? एक्चुअली में ओवरव्यू बाइबल का क्या है, थोड़ा डिटेल में हम बात करें। हम शुरू करते हैं बाइबल शब्द से ही। बाइबल शब्द जो है वो बेसिकली यूनानी शब्द बिब्लिया, जो एक बहुवचन है। बिब्लियन एक सिंगुलर, एक वचन। बिब्लियन जो शब्द है वो एक वचन है और बिब्लिया ये बहुवचन है। ठीक है। सरल रीति में इसका शब्द क्या कहूंगा, बाइबल के सरल रीति का अगर मैं इसका अर्थ निकालूं या शब्द क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, मतलब बुक्स। राइट। अगर हम बिब्लिया लेते हैं उसका अर्थ होगा बुक्स। राइट। तो ये जर्नी जो है बाइबल शब्द की, ये यूनानी भाषा से होकर इंग्लिश में आई है। बिब्लिया इसमें ग्रीक में, और होते होते पहले लैटिन, पहले ग्रीक, फिर लैटिन, फिर ओल्ड फ्रेंच, और उसके बाद इंग्लिश। भाई अगर ये बात अगर श्रोताओं के पास है तो, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बाइबल बदल दी गई है। मैं सिर्फ यहाँ पर शब्द के अर्थ बता, बाइबल जो शब्द इसका अर्थ क्या है। जैसे कि मैं आपको हाल ही में एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये मेरा सवाल ये है कि बाइबल बदल दी गई, केवल ये शब्द की बात कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ इस शब्द की बात कर रहा हूँ कि शब्द का अर्थ क्या है। फाइन, क्योंकि बहुत सारे खासतौर से मुस्लिम जो है बाइबल पर इस तरह से हमला करते हैं कि ये बदल दी गई है। हालांकि वो बात है, मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारे खानदान की तुम जानो, मेरे खानदान की मैं जानता हूँ, तुम हमें मत छेड़ो, तुम्हें नहीं पता हमारे बारे में। अगर आप थोड़ा इतिहास में जाओगे, पीछे जाओगे, जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए गर्व से कहता हूँ बात को। हमारा परमेश्वर जो समय के बाहर है, वो समय के अंदर आकर, या कहूँ समय के अंदर होकर किस तरह से काम करता है, उसी को मैं इतिहास कह रहा हूँ। और उसी को इतिहास कहा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इतिहास के बाहर नहीं, इतिहास के अंदर। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कई धर्म के लोग आज भी मानते हैं कि खुदा जो है इन सारी चीजों से बाहर है, इस संसार से बाहर है। सही बात है। वो संसार में दिलचस्पी नहीं लेते, छोड़ दिया है इस तरह से। लेकिन बाइबल का खुदा जिसने बनाया है वो संभालेगा भी, वो सुधारेगा भी, और आखिर में पूरा करेगा। और इसी तरह का एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मुस्लिम्स का क्लेम होता है कि बाइबल बदल दी गई। अगर मैं खाली न्यू टेस्टामेंट का एग्जाम्पल ले लूं, ओल्ड टेस्टामेंट तो चलो मैं फिलहाल हम साइड में भी रखें, लेकिन मैं खाली न्यू टेस्टामेंट का एग्जाम्पल रखूं, कम से कम यूनानी भाषा में हमारे पास 5000 मैन्युस्क्रिप्ट, ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट, उसके द्वारा एटलीस्ट हम चेक कर सकते हैं कि हमारे न्यू टेस्टामेंट में क्या लिखा गया है। और एक विद्वान है, जो क्रिश्चियन विद्वान है, वो कहता है कि हम टेक्सुअल एक्यूरेसी जिसे कहते हैं, जैसे कि अगर आप अभी आपके सामने बाइबल है, आप उन मैन्युस्क्रिप्ट को जाके चेक कीजिए, तो दोनों में इतनी समानता है कि 99% तक वो सही है। और मैं सिर्फ 99 मेरी गिनती बता रहा हूँ, वो तो उसके आगे पॉइंट भी लगा तो मैं सिर्फ जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड करके कि चलो यार एकदम एक्सट्रीम ना ले जाए, लेकिन 99% तक का एक्यूरेसी मैन्युस्क्रिप्ट से मैच हो रहा है। ये कैसा होता है कि मेरे पास जो बाइबल है उसको अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट से चेक करते हैं। उधर 2-3 कारण होते हैं देखना कि क्या लिखा गया था असली में, ठीक है, दूसरा क्या बराबर लिखा गया है, प्रॉपरली ट्रांसफर हुआ या प्रॉपरली कॉपी हुआ है। उस आधार पे जब स्कॉलर्स देखते हैं तो उन्हें बाइबल सबसे ज्यादा एक्यूरेट डॉक्यूमेंट है। और हम इसको हमें खाली पीछे जाके चेक करना है मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा कि सचमुच ऐसा था, और उससे पक्का हो जाता है। बहुत गंभीर बात है ये। और मैं सिर्फ ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। अलग अलग भाषा की मैन्युस्क्रिप्ट भी और है, वो अलग है। ये सिर्फ ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट की बात करो। मैन्युस्क्रिप्ट बोले तो एक समझ लो, आप मैं श्रोताओं के लिए इस तरह बोलूंगा कि एक पेज है, आपके सामने कुछ लिखने के लिए दिया, उसको आपने कॉपी किया उस पेज पे, उसको मैन्युस्क्रिप्ट समझे। और वो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास कई है। शुरुआत के समय पर जब चेलों ने पत्र लिखा, वो पत्र कई जगहों पर फिरा, फिर दूसरी कलीसिया, दूसरे लोग भी वो पत्र को कॉपी किए। और अगर आप बदल दिए गए, मान लो जो क्रिश्चियनिटी जो फैला है वो मिडिल ईस्ट, इजराइल से होते हुए पूरा आज के समय का वेस्टर्न कंट्री, स्पेन, इटली तक जा चुका है। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड मैप इस तरह से है, मतलब अगर एक हिस्सा देखोगे स्क्वायर शेप में वर्ल्ड मैप देखोगे तो इस तरह से पूरा क्रिश्चियनिटी फैला है। रास्ते सही होंगे लेकिन सब जगह फैला हुआ था। और उतने मैन्युस्क्रिप्ट भी थे हमारे पास, लगभग 4वीं सदी तक के मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिल चुके हैं। और वो मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पे, या फिर अगर मैंने एक जगह पर अगर उस मैन्युस्क्रिप्ट को बदला है या फिर उस लिखा हुए को बदला है, तो बाकी जगह पर तो होगा ना। तो अगर आज
आज तो छोड़ दीजिए, पहले तो कठिन था यहाँ वो ट्रैवल करना, लेकिन लोग चाहे तो उसको कंपेयर कर सकते थे, देख सकते थे। क्यों देख सकते थे? क्योंकि उन्हें पता अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोला तो दूसरा कलीसिया समझ जाएगा कि यहाँ पर कुछ गलत बोला गया है। सही बात है, हम जिस पर भरोसा करते हैं उस पर हम 100% भरोसा कर सकते हैं। यस, राइट, इट्स नॉट जस्ट अभी अगर कोई हमसे कहता है कि भाई ये चीजें ऐसी हो गई हैं, सो अभी कभी कभी नए लोग जब आते हैं, जैसे जैसे एक समय सबका होता है, आपके समय में भी आपका परिवार में आपके भाई और जब विश्वास में आए तब वहां पर एक समस्या खड़ी होती है कि हम किस पे बिलीव कर रहे हैं, राइट? तो वो जो सवाल वहां आता है तो उस सवाल का जवाब है बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, तो है हमारे पास हर चीज सच्चाई और सिधाई से पूरी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, स्पेशली मैं हर एक हिंदू की बात नहीं करूंगा, मैंने जैसे आपको बताया था मैं हिंदू बैकग्राउंड से आया हूँ। आप ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण आज सच्चे जीवित परमेश्वर की महिमा करने वाले। सो कैसा है कि जब हम कोई हिंदू जब अपने देवी देवताओं पर बिलीव करता है, हाँ, याद रखना उनका कहीं ना कहीं, आज इसे बोलना आसान नहीं होगा लेकिन पहले बिल्कुल ये बोला जा सकता था कि काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। हाँ, यस, या फिर ये काल्पनिक कहानी है, माइथोलॉजी, राइट। बट जब हम प्रभु में आते हैं, कई क्रिस्तियों का भी ऐसा सोच हो सकता है वो शायद तक बाइबल को एक काल्पनिक कथाओं का किताब देख सकते हैं। ये खूबी है। जो मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, क्रेग कीनर जो स्कॉलर है, वो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल पे जब उनका कमेंट्री है, वो इसे साधारण उस लेटर को साधारण बात नहीं समझते। वो इतिहास में क्या हुआ था लेखक लिख रहे हैं, और उसी कारण से हम विश्वास डाल सकते कि काल्पनिक कहानी नहीं, ये सत्य घटना है जो सही समय पर हुई थी, और उस होने के कारण आज हमारे पास वो पत्र है। हम इसको ये होता है मेंटालिटी जब आप हिंदुइज्म से आते हो, क्योंकि काल्पनिक क्योंकि बहुत लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, बट कहीं जो उनके लिखा हुए ग्रंथ है अगर वो काल्पनिक है तो आप विश्वास कहाँ ला रहे हैं, लेकिन बाइबल इसकी विपरीत बात करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये धारणा बहुत है। नॉर्मली हम बात करते हैं बाइबल के बारे में अलग अलग रीति से, पर ये जो चीज है, क्योंकि जैसा भी आपने कहा, हम जहां से आए हैं, हमारी सोच, हम बचपन से वही सीखते आए, वही देखते आए, और वही हमारे लिए सब कुछ रहा कि भाई हाँ ये चीज ऐसी रहेगी, ये चीज ऐसी होगी। बट अब अगर हम सच्चाई की तरफ देखें, एक लड़का है, उसका नाम फिलहाल मैं नहीं लूंगा, और उसने कहा कि मैं ढूंढ रहा था अपने आप को, और मैंने हर जगह, कई जगहों पे, कई ग्रंथों को और अलग अलग जगह ढूंढता रहा, लेकिन यीशु ने मुझे खुद बुलाया। मैं यहाँ किसी के कहने से नहीं आया हूँ, किसी ने मुझे बताया इसलिए नहीं आया, और मैं खुद चख कर और परख कर देख रहा हूँ कि यहोवा कितना भला है। That's his testimony. Yes. So, मैं इसको दो तरीके से बांटूंगा। एक व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है, होना चाहिए क्रिश्चियन रिलेशनशिप में, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट उसी के साथ साथ अगर हम सिर्फ बाइबल के बारे में बात करें, आज ट्राइड एंड टेस्टेड जो इंग्लिश सेंटेंस है, ट्राइड एंड टेस्टेड, बाइबल को पिछले 100 सालों में मैं बोलूंगा, स्पेशली 17th एंड 18th सेंचुरी के बाद से कई बार क्रिटिसाइज किया गया, कई बार उसको सवाल उठाए गए, सब चीज बोला गया, लेकिन बाइबल जो हमारे पास बाइबल है वो स्टैंड ट्रू हुआ, या फिर डिस्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म ये साबित करता रहा समय दर समय कि किस तरह से वो काल्पनिक नहीं है, वो सत्य घटनाओं पर आधारित है। यहाँ तक कि दाऊद के नाम के लिखे हुए, आई थिंक दाऊद का नाम भी एक पत्थर में मिला, जिसके उसके पहले दाऊद को एक काल्पनिक राजा सोचा जा रहा था कि ऐसा राजा जो काल्पनिक है, लेकिन वो पत्थर में जब उसको इतिहासकारों को, जो आर्कियोलॉजिस्ट है जो ढूंढते हैं, उन्हें पत्थर पे दाऊद का नाम, आई एम नॉट श्योर, मैं जो शब्द नहीं याद है, मैं एक मतलब ये हम इट्स हैंड रिटन ऑन स्टोन्स हियर टॉकिंग, एब्सोल्युटली, पहले उस पे लिखा जाता था पत्थरों पे, उस पे हम आएंगे आज कि किस पे भी लिखते थे। तो वहां पर जब दाऊद का नाम पता चला, उन्हें मालूम पड़ा, तो उन्होंने समझा कि कोई तो दाऊद राजा जो बाइबल कहता है वो सचमुच है। मतलब अगर दाऊद सचमुच है तो विश्वास करना पड़ेगा गोलियत भी सचमुच होगा। दाऊद सचमुच है तो इजराइल राष्ट्र पूरा सत्य है, और अगर इजराइल राष्ट्र सत्य है तो यहोवा सत्य है। ओह माय गॉड, एविडेंस की कोई कमी नहीं है, isn't it? Absolutely, yes. Right? एविडेंस की कोई कमी नहीं है, बट स्टिल पीपल रेज क्वेश्चंस लाइक, अभी इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं है बट आई एम स्टिल पॉइंटिंग इट आउट। यीशु मसीह तो अभी आया है,
यीशु मसीह तो अभी आया, ये तो विदेशी है या तो ये है वो भारत के अंदर, ये सब बातें जो है ना फालतू की अनपढ़ गंवारों वाली बातें हैं। तो हम देखते हैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो आज हम सन काउंट करते हैं, ईयर्स काउंट करते हैं, 2026 दैट्स स्टार्ट फ्रॉम क्राइस्ट, राइट। ऑफ कोर्स इसके पीछे अलग अलग थियरीज हैं, बट दिस इज हाउ BC and AD जो पूरी दुनिया में बोला जाता है। What do you say about this? नहीं देखो, ऑब्वियसली हर यहूदियों का अलग कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर अलग होता है। हाँ, बट अगर मैं यीशु मसीह की जो प्रूफ है जिसे हम विदेशी नाम देके देते हैं, उस हमें समझना है बाइबल के आधारित कि वो क्यों उस इजराइल देश में जन्मे। सही बात है। अभी वो इंडिया में जन्म सकते थे, कहीं और जन्म सकते, लेकिन बाइबल उसका कारण बताता। हम विदेशी अगर ऐसे देखने गए तो कई बार, जो मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे माइथोलॉजी है जो आपको ग्रीक गॉड से कनेक्ट होते दिखेंगे। मैं देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ सर, ऑफ कोर्स हमारे देश की। अच्छा, जो आप उसको ग्रीक गॉड से कनेक्टेड करते इजिली मिलेगा आपको। देखिए, और इसके विपरीत बाइबल उस सेटअप को चैलेंज करते आ रहा है। आपको उदाहरण देता हूं मैं। हाँ। उत्पत्ति 1 में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 और 2 में हम देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। राइट। हालांकि उसके जो इर्द गिर्द का जो कल्चर है, उस कल्चर में अगर आप ध्यान से, मतलब जो स्कॉलर्स कहते हैं कि उस समय के जो खुदा था, ऐसा बताया जाता कि वो काम करते थे, या फिर उन्हें जो काम करना था वो काम नहीं करने के लिए उन्होंने मनुष्य को बनाया, और वो काम अब मनुष्य कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो टेबरनेकल का जो हम सेटअप देखते हैं बाइबल में, तंबू का, उस आधारित पर क्या होता था कि जो उस देवी देवताओं के लोग हैं, आदमी है, हाँ। वो उस तंबू के, उनके पास भी तंबू हुआ करता था, हाँ। जहां पर पर्दे के पीछे उनका भगवान होता था। तो वो तंबू के अंदर उसे खाना लेके जाते थे, ठीक है, और खाना लेके जाते थे, उधर रखते थे और बाहर आ जाते थे। ये बोलते हैं कि हमारा भगवान खाएगा। तो सुबह दोपहर शाम इस तरह से खाना रखता था। ठीक है। बाइबल देखिए आपको उत्पत्ति 1 से लेके एक्सोडस में इसके विपरीत बात करता है। मनुष्य को परमेश्वर के कामों को करने के लिए नहीं बनाया, जबकि दूसरे कल्चर मानते थे। बाइबल स्पष्ट कहता है कि मनुष्य को राज करने के लिए बनाया। एक राजा और राजा की जो बेटा और बेटी होते हैं, उस तरह से बनाया। पहली बात, ये लिटरली कल्चरली चैलेंज कर रहा है। सही बात है, एक ऊपर का ओहदा दे रहा है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें चैलेंज करता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। जैसे कि जब बाइबल बोलता है इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ, तो जो उस समय के माइथोलॉजी और उस समय के इसमें विश्वास करते थे कि एक धरती थी, उससे खुदा बनाए गए या मनुष्य बनाए गए, इस तरह से प्री एग्जिस्टेंस। तो बाइबल जब ये शुरुआत करती है इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, वो लिटरली कल्चर को चैलेंज कर रही है। जो कुछ आया है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आया, वही उसका सोर्स। क्या बात है। और जब एक्सोडस में आप ध्यान से देखोगे, जो मेज के ऊपर का जो ब्रेड है, ब्रेड वो 7 दिन अंदर रहने के बाद ब्रेड बाहर जाता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ महायाजक और याजक ही खाते हैं। राइट। तो पहले क्या था, माइथोलॉजी में क्या था, इर्द गिर्द में विश्वास में क्या था, कल्चर में कि अंदर खाना जाता था तंबू के। हाँ। बाइबल भी कहती कि तंबू के अंदर ब्रेड रखा गया है, लेकिन ये ब्रेड बाहर जा रहा है जो याजक खाएंगे। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर कह रहा है, इर्द गिर्द में यह विश्वास किया गया है कि लोगों के द्वारा परमेश्वर का खाने का बंदोबस्त होता है, उनके खुदा होगा। हाँ। बाइबल कह रहा है कि ब्रेड बाहर बेचते रहे, ये बताना चाह रहा है कि मैं तुम्हारा खाने का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत की जरूरत है। क्या खूबसूरत बात है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आई बिलीव, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि मैं चढ़ा रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बाय आउट समथिंग, बट केवल एक ही चीज जो प्रभु ने मांगी है, मुझे जो लगता है, दैट इज थैंक्सफुल हार्ट, राइट, सबमिशन टू गॉड। राइट। क्या खूबसूरत बात है, हम सिर्फ वही दे दें प्रभु को, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और कुछ है ही नहीं हमारे पास देने के लिए। सो टाइम एंड अगेन बाइबल जब चैलेंज कर रहा है, वो हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पे चैलेंज कर रहा है। अभी जैसे कि मैं आपको कुरान का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि रेवलेशन किसको उतारा गया, जो प्रकाशन था, या फिर उतारा गया किसके ऊपर, जो कुरान के वर्सेस कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद साहब को ही उतारा गया है। हाँ। इतिहास में अगर आपको इस्लाम ढूंढना होगा प्रोफेट मोहम्मद के पहले, हाँ, तो उसमें भी आपको क्रिश्चियन व्यू से ही जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा मैं कहूंगा
कि आपको जो इस्लाम से ज़्यादा, इस्लाम का इतिहास नहीं लेकिन क्रिश्चियन हिस्ट्री देखने की वजह से, और कुरान क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में बात करता है, मैंने इसे ओल्ड टेस्टामेंट, उनका अपना इतिहास जब वो बताते हैं कुरान के अंदर, अपनी कहानी, मैं इतिहास भी नहीं बोलूँगा, अपनी कहानी जब वो कुरान के अंदर बताते हैं, उसके द्वारा क्या कर रहे, उन्हें इस्लाम, इसके पहला प्रोफेट मोहम्मद के पहला इस्लाम ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो बोलेंगे ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, इसका प्रूफ है, दाऊद का प्रूफ है, लेकिन वो एक पूरा जूडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू से प्रूफ मिलेगा। राइट, ओके, राइट। और जो कुछ उतारा गया है वो प्रोफेट मोहम्मद को उतारा गया। ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे आज के समय में चर्च में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं अचानक, पास्टर को छोड़ के एक नया शुरू कर देते हैं। तो उस जमाने में भी ऐसा ही कुछ था कि उन्होंने सब कुछ यहूदियों का फॉलो किया और एक समय में लगा कि नहीं, अभी मुझे खुद का कुछ शुरू करना चाहिए। देन दे स्टार्टेड। अभी उसका देखो, कुरान के अंदर ये कहानी भी है। कहानी बोले तो अभी मैं मुस्लिम्स के शब्द में बोलूँ तो वो उनके लिए असली घटना है। और मैं ऐसे दो जन को जानता बोले तो वीडियो में देखा हूँ, जो एक प्रूफ करेगा कि प्रोफेट मोहम्मद इतिहास में थे, और दूसरा प्रूफ करेगा वो थे ही नहीं, उन्हें बनाया गया है। काल्पनिक, क्या बोलते हैं उसे, काल्पनिक पर्सन, एक ऐसा आदमी है जो अस्तित्व में था ही नहीं, उसको बनाया गया है। तो ये दोनों की तरफ से अगर देखने गए तो इसमें से सच, वो आपको मतलब हम ऑडियंस को डिबेट देखना पड़ेगा। डॉक्टर जे स्मिथ है जो अब कुरान के इस सारे चीजों को चैलेंजेस कर रहे हैं। अच्छा। बट मैंने एक डेविड वुड करके जो है उनका भी डिबेट देखा था, और दूसरे प्रोफेसर का, दोनों इस बात पे डिबेट कर रहे थे कि सचमुच मोहम्मद एग्जिस्टेड था या नहीं था। बट हम उसमें नहीं जाएंगे, वो विषय नहीं। आई डोंट थिंक सो। मेरा क्या मतलब वो कुरान इस बात का बताता है कि जहां पर मोहम्मद ने ये घोषणा की कि तुम भी हमारे जैसे क्रिश्चियंस को, और तब उनके पास जो रेवलेशन आए वो ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु मसीह के बारे में, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं बाइबल में। राइट। उसे ईसा अलैहिस्सलाम उसे वो कहते हैं। तो वो बोल रहे थे, तो जो आप जीसस के बारे में वर्सेस देखते हो, ये उस समय दिया गया था जब उन्हें पनाह दिया गया था क्रिश्चियनों के द्वारा। तो लेकिन जब ऑब्जेक्ट हुआ या फिर बाद में ऐसा क्या हुआ वो मुझे अभी फिलहाल आइडिया नहीं है, लेकिन बाद में जब देखा गया कि वो विरोध बोलने लग गए, तो कुछ तो ऐसी घटना हुई है जहां पर ये डिवीजन आया है। तो जैसे कि मुस्लिम पहला यरूशलेम की ओर देख के प्रार्थना करते थे, फिर उन्हें यरूशलेम के ऑपोजिट देखने के लिए या फिर मक्का की ओर देखने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया। सो बीच में कुछ तो ऐसा अलग हुआ है जहां पर एक क्लैश उत्पन्न हुआ है। वो ऑब्वियसली एक अलग टॉपिक है, उसके सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है। मैं उस सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज नहीं, लेकिन इस्लाम के बारे में नॉलेज रखता हूँ। वेल, नॉलेज एक अलग इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन क्या है कि नॉलेज वाली बात हमें ये समझने के लिए मदद करती है, जैसे कि हम हमेशा फोकस करते हैं कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझते हो, अगर आप ये जानते हो कि ये किस समय में, किस संदर्भ में, किसके लिए, किसके द्वारा, कब और क्यों लिखा गया था, किसके लिए लिखा गया था, तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी। और इसके लिए नॉलेज काफी है, जरूरी नहीं कि आपको उसके लिए बहुत कुछ होने की जरूरत है। बट ओवरव्यू जितना हम सुनते हैं, जितना हम स्टडी करते आए हैं, हमें यही लगता है कि बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो ट्रेड का टाइम था, सारा बिजनेस ऐसे होता था। आज के समय का जैसा बिजनेस नहीं है। ऑर्डर किया अमेजोन पे, इवन टॉयलेट में कमोड पे बैठे बैठे आपको बाहर आओगे उतने तक में आपके पास सामान आपके गेट पे मिलेगा आपको। दिस हैपेंस, राइट? बट इन दोज डेज पीपल यूज्ड टू ट्रैवल, एंड जो पावरफुल होते थे, आई मीन फाइनेंशियली जो पावरफुल होते थे, दे वर इन अ ट्रेड बिजनेस, एंड दीज काइंड ऑफ पीपल वेर लाइक दैट। वो उस समय वैसे ही थे। इनके पास, इनका इंटरेक्शन था जूइश के साथ। जूइश हमेशा से बिजनेसमैन कहलाते हैं आज भी। लेकिन जहां पर वो रहते थे, या फिर मक्का या मदीना की हम कहानी, मदीना की कहानी ले ले, या हम जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद रहते थे, दो जगह रहे। कुछ साल एक जगह पर, फिर बाद में उन्होंने, जिसे शब्द बोलते हिजरा, मतलब यहाँ से वहां शिफ्ट हो गए। तो वहां पर यहूदी भी थे, क्रिस्ती भी थे। तो ऐसा देखा गया है कि जब तक फेवरफुल या फिर जब तक उन्हें मदद वाली भावना, हेल्प मिली, तो वो इनके भाई बहन, मतलब भाई बहन जैसा रह गया, फिर भाई जैसा रह गया, नॉट भाई बहन, भाई जैसा रहा, समझ में। और फिर बाद में वो विरोध हुए। अब मैं खुल के ये कह सकता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू कुरान, वो यहूदियों के भी खिलाफ है और क्रिस्तियों के भी खिलाफ है। ये ऑब्वियसली कोई फ्यूचर में ऑडियंस बोलेगा आपका वीडियो देखकर कि डिबेट कीजिए आदमियों से, they are most welcome, because हमारा सब्जेक्ट एक्सपर्टीज डिबेट का भी है। हम इस तरह का डिबेट करते, कुरान एंड बाइबल एंड ऑल। बट ये होता है
कि हम अलग जाकर ये करते। लेकिन बाइबल का मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि यस, आपने ये सही कहा कि कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना चाहिए, और बाइबल उसी एक कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, एक पर्पस में लिखा गया। जैसे मैं आपको मूसा की बात बता रहा था जी, मोहम्मद साहब को, प्रॉफिट मोहम्मद को वही उन्हीं को रेवलेशन दिया गया। और जब इस्लामिक हिस्ट्री में हम खोदने जाएंगे तो सारा एविडेंस हमें जूडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू के आधारित मिलता है। अब लेकिन आप सोचिए, जब मूसा की बात आती है, और ये हो सकता था कि मूसा को भी प्रकाशन मिला, मान लो ऐसा वो कह सकते थे, बट मूसा को ही परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दी। लगभग जब मिस्र से जो लोग निकले होंगे वो लाखों में थे, लाखों में। और मूसा उन्हें सिनाई पर्वत की ओर जब खड़ा होता है, उनको रखता है, तो परमेश्वर की आवाज को सीधे सुनते आप कितने लोग को झूठ बोल पाओगे? राइट। उस समय पर अगर मूसा कुछ गलत लिखता या फिर कुछ गलत बोलता, उन्हें तो स्पष्ट परमेश्वर का आवाज सुनाई दी, उन्होंने जिंदा परमेश्वर की आवाज सुनी। आप इस एविडेंस को कैसे नकार सकते हो? राइट। क्योंकि मूसा ये नहीं कह रहा कि मुझे मिला, मूसा उन्हें लेके गए। वो तो यहूदी बाद में जो इजराइल के लोग थे, मैं यहूदी कह रहा हूँ लेकिन इजराइल के जो लोग हैं वो बाद में क्या बोलते हैं, मूसा को बोलता है कि हमें डर लग रहा है सुनकर, हमें मत सुनाइए, तुम जाके बात कीजिए, हम लेके। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट बताया लाखों लोगों के सामने कि उसका आवाज सुनाया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी हुआ है वो पब्लिक मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा। आप रिकॉर्ड देखिए बाइबल का, ज्यादातर के पब्लिक मिनिस्ट्री हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का एग्जाम्पल ले लीजिए, मूसा का एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रॉफिट्स का देखिए। प्रॉफिट जैसे नहीं कि कोने में बात करते थे, प्रॉफिट्स जाते थे, राजाओं को चैलेंज करते थे, उस समय के लोगों से बात करते थे। तो ये सारा पब्लिक मिनिस्ट्री है। आप इसे छुपाओगे कहाँ? और अगर झूठ भी लाया तो कितने लोगों से जुड़ पाओगे? क्योंकि सुनने वाले तो लोग के, अभी जैसे मैं हम यहाँ पर जो खड़े हैं, अगर यहाँ पर भीड़ दे दूं और सारे भीड़ से बात करूं, एक जन झूठ बोलेगा, दो जन झूठ बोलेगा, नहीं सारा भीड़ थोड़ी झूठ बोलेगा। करेक्ट। एंड सेम गोस व्हाइल द टाइम न्यू टेस्टामेंट आने के टाइम पे इतना फैला था मैन्युस्क्रिप्ट, या इतना फैले थे लेटर्स, और जो अलग अलग गॉस्पेल अकाउंट फैल इतना चुका था, स्पेशली 300 सालों के अंदर मैं कहूंगा, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने से लेकर 400 AD तक इतना फैल चुका था कि बहुत ही नामुमकिन है कि आप एक जगह गड़बड़ करो और दूसरी जगह पता नहीं चले। कहने का मतलब, अगर मैंने यहाँ पर कुछ पत्र में गड़बड़ किया, पौलुस के पत्र में, रोमियो के पत्र में, तो दूसरी जगह पे उनको रोमियो और जहाँ पर गड़बड़ हुआ वो पत्र और जहाँ पर सही है वो पत्र को कंपेयर करेंगे और देख भी लेंगे कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये सही है या तो ये सही है। और यही फायदा प्रभु यीशु मसीह चेले जाने के बाद हुआ है। That's great. And at last, I just want to thank you, brother. और श्रोताओं को भी मैं कहूँगा कि आप, यदि आपके मन में सवाल हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि फ़ोन कॉल का जवाब हम नहीं दे सकते। हम सिर्फ आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। कमेंट में, यूट्यूब कमेंट में हर किसी को जवाब देना मुश्किल नहीं, आसान नहीं होता। सो बी थॉटफुल इन दिस। यदि आपको प्रभु प्रेरित करे तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम अपने काम को, अपनी सेवा को और अधिक आगे बढ़कर कर सकें। प्रभु आपको आशीष करे। बी ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।